आज हमने बनाया है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, क्रिस्पी, टेस्टी, मिंट फ्लेवर्ड, लाजवाब आलू ब्रेड कटलेट्स। इसको खाकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है फ्रेंड्स, और बनाने में इतना ज्यादा आसान है कि बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में इसका स्वाद है लाजवाब। और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है। इतना ज्यादा मजेदार है कि इसके आगे और नाश्ते सभी आप भूल जाएंगे। तो हमारे कहने पर आप इसे एक बार बनाकर देखिए और फिर आप हमें बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और फिर इसको बनाने में कोई खास इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं लगते हैं, घर पर जो सामान हमारे उपलब्ध रहता है उसी से ये आराम से बनकर तैयार हो जाता है। इसको कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है और इसका टेक्सचर और इसका स्वाद, इसको एक बार बनाकर खाकर देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे फ्रेंड कि कितना जबरदस्त ये मजेदार और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो आइए जान लेते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के आलूओं को 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया और अब ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फोर्क की सहायता से इसको दबाकर मैश कर रहे हैं। देखकर आप समझ पा रहे होंगे कितने आराम से ये मैश हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छे से इन्हें उबाल लिया था। अब हमने एक मीडियम साइज के प्याज को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। डालने से इस नाश्ते का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाला है और 1/4 भर काला नमक भी डाला है। और इन दोनों से ही इस नाश्ते का स्वाद बहुत अधिक बढ़कर खिलकर आता है। और फिर यहाँ पर हमने 1/4 भर लाल कड़वी मिर्च ले ली है, जिससे कि इसका स्वाद अधिक बढ़ जाता है। आधी चम्मच भर भुना पिसा जीरा ले लिया है। आधी चम्मच ही घर का बना सूखा पुदीना लिया है। आधी चम्मच हमने घर का बना सूखा हरा धनिया ले लिया है। इसको भी मिला देते हैं। और फिर हमने आधी चम्मच चाट मसाले को भी इसमें डाल दिया है। और इन सभी मसालों से इन आलूओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सभी को हम अच्छे से ऊपर नीचे मिला देते हैं। और नमक मिर्च को आप कम ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो मात्रा ली वो बिल्कुल सही बैठी है। सभी चीजों को अच्छे से ऊपर नीचे अच्छे से मसालों को मिक्स करने के साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर फ्रेश पुदीना ले लिया है, जो कि हमारे घर के गमले में ही उगा है। और इसको भी हम छोटा सा धोकर काट रहे हैं, जिससे कि इस नाश्ते का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और साथ ही में क्योंकि हम मिंट फ्लेवर्ड नाश्ता बना रहे हैं, तो इस नाश्ते को आप बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको खाकर मजा ना आ जाए तब आप हमसे कहिएगा। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर। ये वीकफील्ड का कॉर्नफ्लावर है और इससे हमारा नाश्ता बहुत ज्यादा क्रिस्प बनकर तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को ले लिया है। और अगर छोटे चम्मच से लें तो लगभग 5 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा। और फिर इसको पानी के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और फिर थोड़ा अधिक मात्रा में पानी डाल के, यानी कि आधा कप पानी डाल के हमने इसको अच्छे से हिला मिला लिया है, जिससे कि अच्छी सी एक स्लरी बनकर तैयार हो जाती है। और फिर इस कॉर्नफ्लावर के घोल को हमें पतला ही रखना होता है, जिससे कि हम ब्रेड के यार पीसेस को इसमें अच्छे से डिप कर पाएं। और अब हमने 4 स्लाइसेस मैदा ब्रेड ले ली है और इसको हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं अब सारे ही ब्रेड पीसेस को हमने स्क्वायर शेप में बना लिया है। तो इसको भी बनाने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में क्या करेंगे कि सारे बाकी के 3 ब्रेड स्लाइसेस को हम किनारे रख देते हैं और सिर्फ एक स्लाइस पे जो हमने आलू का मिश्रण तैयार करके रखा है उसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए हमने सभी तरफ बहुत अच्छे से फैला देना है। आप चाहें तो फोर्क की सहायता से भी इस तरह से उसको बराबर कर सकते हैं, ताकि मिश्रण सब तरफ बराबर से फैल कर इस स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड हो सके। और फिर हमने दूसरा स्लाइस भी इस तरह से ऊपर रख देना है। और हमने स्लाइस तो काट ही लिया था और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से 4 पीसेस बनकर ब्रेड के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको अलग कर लेंगे। और दूसरे तरीके में या तो फिर हम एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से एक स्लाइस पे थोड़ा सा हम मिश्रण इस तरह से स्प्रेड करेंगे, आलू के मिश्रण को अच्छे से दबाएंगे और फिर दूसरे स्लाइस को भी इस पे रखते हुए हम सारे ही पीसेस को इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लेना है। तो इस तरह से दोनों तरीकों में जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आपको सारे ही पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हमने सारे ही स्लाइसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें हम आलू अच्छे से लगा चुके हैं।
और अब हमने 2 ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी जार में घुमा के अच्छे से उसके ब्रेड क्रम्स को बनाकर तैयार कर लिया है और साथ ही में कॉर्नफ्लावर के घोल को भी इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो दोनों ही चीज़ों को हमने पहले तैयार करके रख लेना है और अब हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे कि अच्छे से ये गर्म हो चुका। तो अब इसके आंच को हम मीडियम कर देंगे। अब हम एक एक तैयार पीस को उठाएंगे और इस तरह से कॉर्नफ्लावर के घोल में हम अच्छे से डिप करेंगे और हल्के से हमें इसे निचोड़ लेना है। आप चाहें तो एक हाथ से, नहीं तो दोनों हाथ से हल्का सा इसे हम दबाकर निचोड़ लेंगे। इसके बाद ये तैयार ब्रेड क्रम्स में इसको हमने कोट कर देना है। थोड़े से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इस पे थपथपा देंगे, जिससे कि अच्छे से इस पे चिपक जाएं और बाकी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा हमें इसे झाड़ते हुए इस तरह से हटा देना है, जिससे कि इस पे एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स भी ना लगे रहें। और अब तेल हमारा मीडियम आंच पे गर्म हो चुका है। अब इन तैयार पीसेस को इस तरह से हम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो 2 डालें, 3 डालें और जितना बड़ा पैन हो आप उतना ही पीसेस को इसमें डालेंगे। हमारे पैन में अभी 2 आ रहे हैं, तो हम 2 ही स्लाइसेस को इसमें अच्छे से डाल रहे हैं। दूसरे भी पीस को हम इसमें अच्छे से इस तरह से डाल देते हैं। चाहें तो सारे ही पीसेस को इस तरह से तैयार करके पहले से प्लेट में लगा के रख सकते हैं, जिससे कि डालने में और ज़्यादा आसानी होगी। दूसरे भी पीस को डालने के बाद इस तरह से हमने इसे 1-2 मिनट अच्छे से सेक लेना है। पहले एक तरफ से सेकेंगे और फिर इसके बाद हमने पलट के दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट अच्छे से सेक लेना है। और अब थोड़ा सा घुमा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से सिक सके। और अब पहली तरफ फिर से पलटते हुए हम इसे भी अच्छे सा सेक लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और इस तरह से हमने दोनों ही तरफ अब हमारे ये आलू के कटलेट्स अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इन्हें निकाल लेना है और अब हम इन्हें पलटे की सहायता से किनारे पर इस तरह से लगाएंगे। और अब हमने इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से सारे ही कटलेट्स को हमने बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से इसको देखकर भी आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इनका कलर कितना ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन अच्छा सा आ चुका है। और बाकी कटलेट्स को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसान है इसका खाना, और फिर इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर चाहे कितने भी मेहमान आए। और आप देख सकते हैं कि 2 ही स्लाइसेस से 4-4 पीसेस बनकर इस तरह से तैयार होते हैं। अब बाकी भी सारे ही कटलेट्स को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे एक जरूरी बात ये बताना चाहेंगे कि जब आप इसको सर्विंग प्लेट में निकालें तो उसके पहले आपको पैन से निकालने के बाद इन कटलेट्स को पहले यूं ही किसी दूसरी प्लेट में निकालना होगा, ताकि इसका तेल बिल्कुल भी सर्विंग प्लेट में ना आ सके। और जब आप इस तरह से निकालेंगे तो आपके बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा क्रंची कुरकुरे अलग से प्लेट में निकल इस तरह से बनकर तैयार होंगे। और इस तरह से बाकी भी सारे ही कटलेट्स को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और अब हमने इसे लगा लिया है सर्विंग प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज्यादा ये कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। और अब हमने इनको सर्व कर दिया है मजेदार चटपटी हॉट एंड स्वीट मैगी सॉस के साथ। खाने में है जबरदस्त स्वादिष्ट। तो आइए अब हम इन्हें तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा क्रंची हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हुए हैं। अंदर से इनका ज़बरदस्त स्वाद से भरपूर हैं और मिंट का जो फ्लेवर आलू के साथ आ रहा है वो तो आप खा कर ही जान सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर देते हैं। वाह, सबको खाकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मज़ेदार स्वादिष्ट क्रंची क्रिस्पी इस तरह से टेस्टी नाश्ते को बनाना और हमें लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।